मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण, जिसका नाम है, आज हमारा टॉपिक नंबर है 12, संत कवियों का जीवन परिचय और रचनाएं। तो हम आज कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास जी संवत 1555 से 1575 तक। कबीर दास जी का जन्म 1440 तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर बस्ती में हुई। निर्गुण संत काव्य धारा के कवियों में कबीर का सर्वोपरि स्थान है। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, परंतु उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर का विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ और कमाल तथा कमाली नाम के 2 बच्चे भी थे। इन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देशांतर तथा साधु संतों के सत्संग के कारण उन्होंने पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किया था। कबीर की रचना का नाम बीजक था। बीजक के 3 भाग हैं, सखी, सबद और रामायणी। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, कबीर दास जी तो इनका जन्म और मृत्यु है। उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। विवाह लोई से हुआ था। कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री थे। इन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनको बहुत अनुभव था। उनकी रचना बीजक थी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीर ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति पर विशेष बल दिया। कबीर ने दशरथ राम न होकर निराकार ब्रह्मा के प्रतीक हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम है मरम है आना। कबीर ने निराकार ब्रह्मा की आराधना के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी खंडन किया। धर्म में बढ़ रहे आडंबरों, जाति पाति की कठोरता, तीर्थ यात्रा आदि का कबीर ने अत्यधिक विरोध किया। ठीक है। तो कबीर ने जाति पाति, आडंबरों, धर्म के नाम पर जो आडंबर थे उनका क्या है, विरोध किया। दार्शनिक दृष्टि से कबीर पर जहाँ नाथपंथी योगियों का प्रभाव नहीं है, वहीं शंकर के अद्वैतवाद को भी कबीर मानते हैं। कबीर की काव्य भाषा सदुखड़ी भाषा कहलाती है, जिसमें सभी भाषाओं का मिश्रण है। भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था। उनकी कविता में अलंकारों का आडंबर नहीं था। ठीक है जी। मतलब वे अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते थे। रचनाएं, कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने कलम को हाथ में भी नहीं पकड़ा था। उनका ज्ञान अनुभव जन्य था। तू क्या कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो क्या है कि तू तो कागज की लिखी पर विश्वास करता है, लेकिन मैं आंखों की देखी पर। कबीर तो उपदेश करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का संकलन किया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी का बीजक में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। साखी का अर्थ है साक्ष्य या प्रत्यक्ष अनुभव। कबीर ने अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव को साखियों में प्रकट किया है। इनकी रचना दोहा छंद में हुई है। ठीक है। साखी का अर्थ क्या है, साक्ष्य या प्रत्यक्ष। साखियों में अपने प्रत्यक्ष अनुभव को साखियों में प्रकट किया है। इनकी रचना दोहा छंद में है। सबद, ये गए पद शैली में लिखे गए हैं। इन पदों में कबीर की भक्ति भावना तथा रहस्यवादी विचारधारा को प्रकट किया है। विभिन्न राग रागनियों के आधार पर इनकी रचना हुई है। ठीक है। इन पदों में कबीर की भक्ति भावना, रहस्यवादी विचारों को प्रकट किया है। विभिन्न राग रागनियों के आधार पर इनकी रचना हुई थी। रामायणी, इनकी रचना चौपाइयों में की गई है। कबीर के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों में इसमें प्रतिपादन किया गया है। इसमें क्या है, चौपाइयों में की गई है इनकी रचना। कबीर के दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं, कबीर संत मत के परिवर्तक, समाज सुधारक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, रहस्यवादी कवि थे। क्या थे, समाज सुधारक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, रहस्यवादी कवि तथा भावुक भगत थे। वे तो अपने काव्य द्वारा जन साधारण को एक ऐसा भव्य आलोक प्रदान करने आए थे, जिससे भूला हुआ मानव समाज
अपना उदार कर सके। उनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक। कबीर का ब्रह्मा रूप रंग आकार रहित फूल की सुगंधित से भी पलता है। राम की उपासना पर बल देते थे। गुरु का मतलब ब्रह्मा से साक्षात्कार के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर तो गुरु को परमात्मा से भी महान मानते थे। ठीक है जी। आगे है समाज सुधारक। कबीर के समय हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों के अनुयायी रूढ़ियों, कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों तथा पखंडों को दल दल में फंसकर पतन कर गर्त में गिर गए थे। कबीर ने इनकी कटु आलोचना की है। उन्होंने हिंदुओं की छुआछूत तथा जाति भेद आदि की निंदा की तो मुसलमान की हिंसा वृत्ति को भी धिक्कारा है। ब्रह्मा आडंबर जैसे जप तप, तीर्थ स्थान, तिलक छापे आदि कबीर के अनुसार अनावश्यक थे। ठीक है जी। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही धिक्कारा है, क्योंकि जो भी उन्होंने अंधविश्वास थे, आडंबर थे, उनको उन्होंने डटकर विरोध किया है। रहस्यवादी। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा के प्रेम के मिलन को अपनी दिव्य वाणी में पति पत्नी के रूप में प्रकट किया है। आत्मा परमात्मा के प्रेम के मिलन को पति पत्नी के रूप में प्रकट किया है। कबीर के रहस्यवाद पर शंकराचार्य और अद्वैतवाद का प्रभाव है। वे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, माया उनके बीच का पर्दा है। माया का पर्दा हट जाने के बाद दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। माया के पर्दा हटाने के लिए साधना की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो परमात्मा आत्मा के बीच क्या है? माया का पर्दा है। जब वो हट जाएगा तो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे वो। रस। भक्त कबीर के काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा परमात्मा के संबंध, प्रेम संबंध के वर्णन में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन है। संयोग पक्ष से भी अधिक विरह वर्णन में कबीर का मन अधिक रमा है। परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखें थक गई, जीवा पर राम का नाम जपते जपते छाले पड़ गए। ठीक है जी। कला पक्ष। उनके काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष की अपेक्षा गौण पड़ गया है। कबीर की भाषा अनेक भाषाओं के मिश्रण से बनी सदुक्कड़ी भाषा है, मतलब बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। हजारी प्रसाद जी ने इन्हें वीणा का डिटेक्टर कहा है। कबीर की शैली में सरलता, सरसता, सजीवता है। कबीर के काव्य में छंदों और अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तो ये थी कबीर के काव्य की विशेषताएं। तो इस प्रकार कबीर महान संत, श्रेष्ठ समाज सुधारक एवं अद्भुत क्रांतिदर्शी कवि है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा कबीर जी के बारे में, उनकी रचनाएं और उनकी विशेषताएं, निर्गुण ब्रह्मा के उस पार, गुरु का महत्व, समाज सुधारक, रहस्यवाद, रस, कला पक्ष आदि। ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।